ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં સાચી હદ પાઠ અડધો ભણ્યા હતા. ઓકે, મેં તમને અડધો પાઠ અહીં સુધી સમજાવ્યો હતો, પછી કીધું હતું કે બીજા દિવસે મતલબ કે ત્યાંથી બાકી છે. તો આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં શીખ્યા, હવે આપણે શીખીશું. ઓકે, તો આપણે શું શીખ્યા હતા પહેલાં એક વખત જોઈ લઈએ. જેણે વિડીયો નહીં જોયો હોય તો પ્લીઝ જોઈ લેજો, તો સ્ટોરી ખબર પડશે, ને તો નહીં ખબર પડશે. તો સાચી હદમાં આપણે શું જોયું હતું કે બગદાદ શહેરમાં શેખ અબ્દુલ્લા રહેતા હતા. બરાબર, મેં તમને આ રીતે સમજાવ્યું કે શેખ અબ્દુલ્લા તેમના પરિવાર સાથે બગદાદમાં રહેતા હતા. બરાબર, અને તેમને શું કરવાની ઈચ્છા હતી? ક્યાં જવાની હતી ઈચ્છા? મક્કા શરીફમાં જવાની ઈચ્છા હતી. બરાબર, પણ તેઓ શા માટે નહીં જઈ શકતા હતા? ગરીબીને કારણે નહીં જઈ શકતા હતા. ઓકે, પછી તેમના પાસે પૈસા નહીં હતા એટલે જઈ શકતા નહીં હતા. વારંવાર એમને ખૂબ જ દુઃખ થતું હતું કે मैं કેમ यात्रा माते मतलब कि हज करने के लिए जा सकता नहीं हूँ. ओके, बाद में एक दिन उनके घर पे दो फरिश्ते क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे. क्या बातचीत कर रहे थे कि एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछ रहा था कि इस बार जो भी हज करने गए थे हाजियों, उसमें से किसकी भगवान ने खुदा ने हज कबूल की होगी. बराबर, तो दूसरा फरिश्ता हंसते हंसते मतलब कि इस बार किसी का हुआ नहीं है, इस तरह बातचीत कर रहे थे. और इसमें से किसने बताया कि इस बार एक ही जन के हुए, तो किसकी हुई थी? अली हुसैन मोची की. ओके, और वो कहाँ रहने वाले थे? दमास्कस में रहने वाले थे. क्या काम करते थे? मोची का काम करते थे. बराबर, तो इसकी हज कबूल हो गई थी. और दोनों बाद में फरिश्ते दोनों गायब हो जाते. शेख अब्दुल्ला सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हज करने तो नहीं गया, तो उसको हज का पुण्य कैसे मिल गया. बराबर, तो हम लोग भी देखेंगे उसको हज का पुण्य कैसे मिला. किसको? अली हुसैन को. બીજા દિવસે તેઓ દમાસ્કસમાં જવાના રવાના થયા. બાકી કોણ જવાના રવાના થયા दमास्कस में जाने के लिए? शेख अब्दुल्ला. किसके घर पे आए थे फरिश्ते? शेख अब्दुल्ला के घर पे आए थे. बराबर, किसने सोचा? शेख अब्दुल्ला ने सोचा कि मुझे भी जानना है कि इसको हज का पुण्य कैसे मिला. तो वो कहाँ जाते हैं कि बीजा दिवस में दूसरे ही दिन, रात को सुना होगा, और दूसरे दिन वो कहाँ चले जाते हैं? दमास्कस. दमास्कस में कौन रहता था? अली हुसैन मोची. मतलब कि वहाँ जाने के लिए चले जाते. पूछता पूछता ते वो अली हुसैन ना घरे आव्या. पूछते पूछते वो अली हुसैन के घर पे लौट आते, मतलब कि आते हैं. अली हुसैन ने तेमने आवाનું कारण पूछ्યું. अली हुसैन के घर पे जाते हैं और पूछते कि आप क्यों आए हो, क्या कारण है, રીઝન બતાવો. શેખ અબ્દુલ્લાએ રાત્રે સાંભળેલી સધડી વાત તેમને કહી સંભળાવી. बराबर, तो शेख अब्दुल्ला ने रात को जितनी भी बात सदड़ी मतलब कि सब दोनों फरिश्ते की बात हुई थी कि इस तरफ दो फरिश्ते आए थे और आपकी बात कर रहे थे कि इस बार हज का जो पुण्य मिला है वो आपको मिला है. ये सब बात किसको बताता है? अली हुसैन को. कौन बताता है? शेख अब्दुल्ला. ओके, ध्यान में रखना कि शेख अब्दुल्ला किसके घर पे आया था? अली हुसैन के घर पे आया था. अली हुसैन कहाँ रहता था? दमास्कस में रहता था. उसने शेख अब्दुल्ला ने अली हुसैन को बोला कि दो फरिश्ते आए थे और इस बार हाजियों में से आपका ही हज पुण्य हुआ है. बराबर, पूरी बात कहानी बताता है. एमनी बात સાંભળીને अली तो बेभान જેવા થઈ ગયા. बराबर, तो क्या हुआ कि जब शेख अब्दुल्ला ने पूरी रात की कहानी बताई ना, तो अली हुसैन बेभान हो जाते. बेभान हो गया, बेहोश हो जाता है. ભાનમાં આવતા તેમણે પોતાની વાત આ રીતે કહી. जब बेहोश हो गए थे, बाद में भान में आ जाते. ओके, होश में आ जाते. भान मतलब कि होश में आ जाते और पूरी अपनी बात कहते हैं कि भाई हूँ एक गरीब मानस हूँ. जैसे शेख अब्दुल्ला गरीब इंसान थे, वैसे ही अली हुसैन भी बहुत गरीब इंसान था. भाई हूँ एक गरीब मानस हूँ मतलब कि अली हुसैन किससे कहता है? शेख अब्दुल्ला से कहता है कि भाई मैं एक गरीब इंसान हूँ. કેટલાય વર્ષોથી વિચારતો હતો કે હજ કરી આવું. बहुत साल से मैं सोच रहा था कि हज करने जाके आ जाऊँ. थोड़ू थोड़ू કરીને हज માટે मैं रुपया भेगा કર્યા था. हज करने के लिए मैंने थोड़े थोड़े करके मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, रुपया इकट्ठा किया था. પણ આ વર્ષે હું હજ કરવા જાત. પણ હજ જવાનું નક્કી કર્યું તેના 2 દિવસ પહેલાં જ મેં મારા પાડોશીના બાળકોને રોકડ કરતા જોયા. मैंने इस बार क्या सोचा कि आ वर्षे हज करवा जात, मतलब कि इस बार मैंने सोचा था कि इस साल कि हज करने जाने वाला था. पण हज जवानों मतलब कि उसने सोचा भी, नक्की भी कर दिया, मतलब कि सोच भी लिया था. तेना 2 दिवस मतलब कि वो हज करने के लिए जाने वाला था, उसके 2 दिन पहले, 2 दिवस मतलब कि 2 दिन पहले की बात है. तो उसने क्या किया कि पहला ज मारा पाड़ोसीना बाળકો मतलब कि मेरे पड़ोस में नेबर. बराबर, तो नेबर के जो बच्चे थे वो क्या करे? रोकड़ मतलब कि बहुत दुखी थे, मतलब कि रो रहे थे. कारण पूछ्યું तो जानवा મળ્યું, मतलब कि उसने क्या बोला कि मैंने उन लोग को पूछा कि तुम लोग क्यों, बाળકો ने पूछ्યું. શું પૂછ્યું अली हुसैन ने? कि तुम क्यों रो रहे हो. बराबर, तो कारण પૂછ્યું તો જાણવા મળ્યું કે તે બિચારા બાળકોને કેટલા દિવસથી ખાવા માટે કંઈ મળ્યું ન હતું. उसने क्या पूछा? रीज़न पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो. तो उसने क्या बोला?
बच्चों ने कि उन लोग ने बोला कि उनको कितने दिन से खाना કેટલા દિવસથી ખાવાનું મળ્યું નહીં, मतलब कि उनको खाना नहीं मिला है અને ખાવાનું મેળવવાનો કોઈ રસ્તો પણ દેખાતો नहीं होतो, मतलब कि उन्होंने खाना खाया भी नहीं था और उनको खाना कहाँ से मतलब कि मिलने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। તેમના पिताजी मृत्यु पामे, मतलब कि जो बच्चे रो रहे थे ना उसके पापा क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु पामे, मतलब कि वो मर चुके थे। અને माँ खूब જ बीमार હતી और जो उनकी मम्मी थी वो कैसी थी, बीमार थी, मतलब कि बहुत बीमार थी। माराथी ये बाળકોનું दुख सहन न थे, मतलब कि मुझसे जब उन्होंने बच्चों ने बोला कि हम लोग ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे पिताजी मर चुके हैं और मेरी मम्मी बीमार है, बराबर, तो अली हुसैन सोचता है कि मुझसे बच्चों का दुख जो था वो सहन नहीं हुआ। मैं मारा घरे थी रोटलियों मोकलावी, मैंने अपने लिए जो रोटी बनाई थी वो अपने घर से भेज दी, किसके लिए, बच्चों के लिए। અને પછી જે પૈસા હજ માટે ભેગા કર્યા હતા તે બધા તેમને આપી દીધા और मैंने जो हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे ना वो मैंने किसको दे दिए, बच्चों को दे दिए। मैं विचार्યું કે હજ तो गमे ત્યારે જઈ શકાશે। અલી હુસૈને क्या सोचा था कि हज तो मैं कभी भी करके आ जाऊंगा, परंतु આ બાળકોની तकलीफ तो मारे आज ही दूर करवी જોઈએ। लेकिन उसने क्या सोचा कि ये बच्चों की तकलीफ तो आज ही मुझे दूर करनी चाहिए। हज तो कभी भी करके आऊँगा लेकिन बच्चों की तकलीफ कभी दूर कर पाऊँगा नहीं। હવે આપ કહો તેઓની આ હાલત જોઈને હું હજની ખુશાલી કેવી રીતે ઉજવી શકું। आप ही अब, मतलब कि अली हुसैन शेख अब्दुल्ला से कहता कि आप ही अब मुझे बताओ कि बच्चों की ऐसी हालत देख के मैं हज की खुशहाली, हज का जो खुशहाली मतलब कि खुश राजी खुशी रहना है उसका उजवनी मतलब कि सेलिब्रेशन कैसे करूँ कि मुझे पैसे मेरे पास थे और मैंने हज करके आया, लेकिन एक खुशी मेरे से नहीं हो सकती थी। शेख अब्दुल्लाए ઊંડો શ્વાસ લીધો, એટલે कि शेख अब्दुल्ला बहुत ઊંડો श्वास, विद्यार्थी मित्रों અહીં रुधिप्रयोग છે कि उसने क्या सोचा कि मतलब कि वो ઊંડો श्वास मतलब कि गहरी सोच श्वास लीधो, बहुत ઊંડા श्वास लेके मतलब कि सोच रहा था। खुदानो आभार मान लो कि भगवान का आभार, खुदा मतलब कि भगवान का आभार मानता है, उनको धन्यवाद कहता है। અને મોચીને કહેવા લાગ્યા भाई हुसैन તમારી વાત साची है, और मोची से कहता है कि भाई हुसैन मतलब कि अली हुसैन से कहता है कि आपकी बात सही है। खुदा ने खुदाई प्यारी है, मतलब कि जो भगवान है ना उनको जो अच्छे काम करते हैं ना वही अच्छा लगता है। તમે ગરીબ હોવા છતાં પેલા દુઃખી બાળકોને મદદ કરી અને હજનો વિચાર છોડી દીધો, એ જ कारण है कि खुदाना दरबार में मात्र तुम्हारी हज मंजूर थी। मतलब कि आपने क्या किया कि भगवान के दरबार में खुदाई मतलब कि जो अच्छा काम करता है वही भगवान को अच्छा लगता है। तो आपने तो गरीबों पहले वो गरीबों की दुखी बच्चों की क्या की, आपने मदद की और हज करना छोड़ दिया, मतलब कि हज का विचार जो था वो आपने छोड़ दिया। उसलिए खुदा के दरबार में मतलब कि भगवान के दरबार में मात्र मतलब कि केवल आपकी ही हज मंजूर, इसलिए भगवान ने आपकी मंजूर की यात्रा। अली हुसैन आँख में जड़जड़िया साथे आकाश तरफ जोता रहा। अली हुसैन कहाँ देख रहे थे, आँख में जड़जड़िया साथे, मतलब कि आँख में आंसू आवा, आँख में जड़जड़िया साथे, मतलब कि आँख में उनके अली हुसैन ने जब शेख अब्दुल्ला को पूरी अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ तो उसके आँख में से आंसू आ गए, किसके, अली हुसैन के, और वो आसमान की तरफ देख रहे थे। अने मनोमन खुदानो आभार मानता, और मनोमन मतलब कि अपने मन से खुदा का आभार, भगवान को धन्यवाद कह रहा था। कौन, अली हुसैन आंख में आंसू लाके आसमान में देख के मनोमन सोच रहा था और बोला, भगवान को आभार मान रहा था, धन्यवाद कह रहा था। शेख अब्दुल्ला उठा, अब पूरी बात कहानी खत्म हो गई, तो वहां से शेख अब्दुल्ला उठ जाते हैं। तेमने अली हुसैन नो हाथ पकड़ी चूम्यो, मतलब कि अली हुसैन का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और हाथ चूम्यो, हाथ पकड़ी मतलब कि उनको हाथ के ऊपर उन्होंने क्या किया, किस किया। અને ત્યારે એમને પણ એવો અનુભવ થયો કે જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું। मतलब कि शेख अब्दुल्ला जब उठते हैं और अली हुसैन के हाथ को किस कर लेते हैं तब उनको ऐसा फील होता है, अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंस होता है कि जैसे उनको भी ये बात कहानी सुन के और जब उन्होंने हाथ पे किस किया तो उनको क्या होता है कि भगवान ने भी जैसे उनको भी हज का पुण्य मिल गया। जब उन्होंने अली हुसैन के हाथ पे क्या किया, किस किया, तो उनको भी ऐसा लगता है कि उनको भी हज का पुण्य मिल जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે પણ શેખ અબ્દુલ્લા અને અલી હુસૈન જેવા બનવાના છે, ઓકે, કે આપણે બી લોકોની મદદ કરવાની એટલે લોકો આપણને યાદ કરે, આપણે પણ અહીંયા પુણ્ય કરીને જવાનું છે, પાપ કરવાનું નથી। તો આપણે કોના જેવા બનવાના છે, શેખ અબ્દુલ્લા અને અલી હુસૈન જેવો।